अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8608 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं 8608 के, और साथ ही साथ के पासिंग क्राइटेरिया क्या है। इसमें ये वाली जो वीडियो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी, और साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए भी। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जिन्होंने पढ़ा हुआ है सेकंड सेमेस्टर में, उन बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि हम लोगों ने फील्ड नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, या इस तरह से उन्हें पूरी तरह से आइडिया नहीं है कि कौन से बच्चे जो हैं वो जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट्स को फॉलो करेंगे, कौन से दूसरे कंपोनेंट्स को फॉलो करेंगे। तो काइंडली ये वीडियो जो है दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और अब टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने क्या सबमिट करवाना है। ठीक है, तो और उनका जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेटा, ऐसे लोग जिन्होंने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कोर्स सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा हुआ, उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बेटा। इस वर्कशॉप के 3 कंपोनेंट्स हैं। 8608 कोर्स के 3 कंपोनेंट है। एक वर्कशॉप है, एक टीचिंग प्रैक्टिकम रिलेटेड वर्क है जो कि 6 वीक का है। आपने स्कूल्स में जाना है, विज़िट करना है 6 वीक के लिए। आपकी जो है ये वाला कंपोनेंट जो है ज़रूरी है, वर्कशॉप भी ज़रूरी है, और फाइनल लेसन प्लान। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स में आपको जो है काम सबमिट कराना और उसे पास करना ज़रूरी है। अब वन बाय वन हम हर कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। वर्कशॉप को पास करने के लिए, इस कंपोनेंट को पास करने के लिए आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने लेसन प्लान एंड वीडियो प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग वर्कशॉप जो सबमिट कराई है उसका सबमिट कराना ज़रूरी है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 15 है इस कंपोनेंट के। और अगर आप इस कोर्स को पास करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 80% आपकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स होना ज़रूरी है 15 में से। ठीक है, 15 का 50% 7.5 बनता है। आपने लेसन प्लान और वीडियो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की और उनकी वीडियोस वगैरह अपलोड की, और आपके मार्क्स अगर जो है 7.5 से ज़्यादा आ गए तो, और साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस 80% है, तो आप इस कंपोनेंट को पास कर लेंगे और नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए आप लोग जो है वो काम जमा करा सकेंगे। अगर आपने 15 में से 12 मार्क्स भी हासिल किए लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% से कम जा रही है, तो आप जो है ये कंपोनेंट पास नहीं कर सकेंगे। फिर आपको ये दोनों मज़ीद जो 2 आगे कंपोनेंट हैं उनका काम जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर री वर्कशॉप करना पड़ेगी। अब दूसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं। टीचिंग प्रैक्टिकम रिलेटेड वर्क 6 वीक का जो है, आपने इसमें स्कूल विज़िट करना है 6 वीक्स के लिए। ठीक है, और जो है आपने अब जमा क्या क्या कराना है, और 40 लेसन प्लान जो है आपने वहाँ पे डिलीवर करना है। अब इस कंपोनेंट को में आपने जो है अपना LMS पे काम अपलोड करना है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड 6 वीक का होना चाहिए और टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके 40 लेसन प्लान्स होने चाहिए। 25 मार्क्स का जो है ये कंपोनेंट है। अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट भी मिस होता है, आप अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं जमा कराते, टीचिंग सर्टिफिकेट और 40 लेसन सबमिट करा देते हो, तो आप जो है इस कंपोनेंट को पास नहीं कर सकोगे। टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कराया लेकिन आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड और 40 लेसन प्लान जमा करा दिए, तब भी आप जो है इस कंपोनेंट को पास नहीं कर पाएंगे। ये तीनों चीज़ें आपने सबमिट करानी है। 25 मार्क्स का ये कंपोनेंट है, 50% मार्क्स इसमें हासिल करना ज़रूरी है। 12.5 मार्क्स एटलीस्ट आपके इस कंपोनेंट में होने चाहिए। अब बच्चों को मसला आ रहा है कि अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, तो ये देखिए अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है आपका इस फॉर्म में हो सकता है। जिस भी स्कूल को आपने विज़िट किया है वहाँ पे आप डेली जो अटेंडेंस लगाते रहे हैं वो इस तरह की हो सकती है। ठीक है, वहाँ के रजिस्टर से आप जो है उसकी जो है वो स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, अपना मोबाइल से पिक्चर ले सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई वहाँ पे रजिस्टर मौजूद नहीं है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक आपका अटेंडेंस जहाँ पे भी आप अपनी रिकॉर्ड करें उसको स्टैम्प एंड साइन कराना है वहाँ पे स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल से, और साइन करवाने हैं। ठीक है जी, ये जो है एक जेन्युइन जो है रजिस्टर से ली हुई पिक्चर कंपैरेटिवली जेन्युइन लगती है। आप कोशिश करें कि आप इसी फॉर्म में अपनी जो है वो अटेंडेंस को सबमिट कराएं। ठीक है जी, उसके बाद बात आ जाती है कि टीचिंग सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए असेंशियल जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो है उसमें ये एक टीचिंग सर्टिफिकेट का एक जो है वो
कह लें कि सैम्पल है, उसमें आपका कंप्लीट नेम होना चाहिए, आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हुआ होना चाहिए, स्टैम्प एंड साइन होने चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए और साथ ही साथ ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट में ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, तो ड्यूरेशन की कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जो है आपने स्कूल को विज़िट किया वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो है ये स्कूल के लेटर हेड पे जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना चाहिए और स्टैम्प भी होनी चाहिए और साइन भी होने चाहिए, यानी इसमें आपका कंप्लीट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइम ड्यूरेशन और साथ ही साथ जो है स्टैम्प एंड साइन ऑन स्कूल लेटर हेड, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास यहाँ पे एक और जो है सैम्पल भी मौजूद है जो कि एक अटेंडेंस का है, ये भी रजिस्टर पे एक अटेंडेंस ली गई है, तो आप जो है इस तरह से अटैच कर सकते हैं अपने जो है 40 लेसन प्लान के साथ, जहाँ पे आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे इन दो चीज़ों को भी आपने लाजमी अटैच करना है। अब आ जाते हैं जी फाइनल लेसन्स की तरफ। फाइनल लेसन्स भी आपने जो डेडलाइन आपकी आएगी उसमें साथ ही आपने 40 लेसन प्लान भी और 2 फाइनल लेसन प्लान जो है वो आपने जमा करा देने हैं। ये वाला कंपोनेंट जो है लेसन प्लान और प्रेजेंटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपने 2 लेसन प्लान्स जमा कराने हैं, ठीक है, और वो दोनों लेसन प्लान जो है वो 40 लेसन प्लान से अलग होंगे, ठीक है। उसमें आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा एविएट्स आप इस्तेमाल करें और जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सटेंसिव बनाएं, ठीक है। फिर जो है इनकी प्रेजेंटेशन के लिए बाद में आपको कोई डेट दी जाएगी जिसमें आप लाइव प्रेजेंटेशंस देंगे अपने रिसोर्स पर्सन को, ठीक है, वो बाद में अनाउंस होगी। लेकिन आपने 2 फाइनल लेसन प्लान्स जो हैं, जो डेडलाइन आएगी उसको साथ ही रिटन फॉर्म में आपने जमा कराने हैं और ये वाला सारा काम जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आपने कराना है, ठीक है। सिर्फ जो आपके उर्दू में हैं वो हैंड रिटन एक्सेप्टेड हैं, अदरवाइज़ इंग्लिश के जो हैं वो आपके हैंड रिटन एक्सेप्टेड नहीं हैं इस दफ़ा, ठीक है जी। 30 मार्क्स का एक लेसन प्लान होगा। अगर आप सपोज़ 2 लेसन प्लान सबमिट करा भी देते हो लेकिन आप प्रेजेंटेशन नहीं देते तो आप इस कंपोनेंट को पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपने फाइनल लेसन प्लान्स 2 जमा भी कराने हैं और उनको प्रेजेंट भी करना है जो भी आपको डेट्स दी जाएंगी। 50% इसका भी पासिंग क्राइटेरिया और 30 मार्क्स जो है इसमें लेना ज़रूरी है, ठीक है जी। यहाँ तक तो ये बात थी उन स्टूडेंट्स की जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के नहीं है। अब हम देखते हैं जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है कि लीडरशिप मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं कौन से। देखिए जी, ये आपका जो है आपके मैंने बीएड कोर्सेज़ के खोले में कि कौन कौन से सेमेस्टर में आप क्या पढ़ते हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के जो हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपने जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट या स्कूल लीडरशिप वाले कोर्सेज पढ़े हुए हैं जो कि तकरीबन 8615, 8616, 8617 और 8618 इनके कोड हैं। तो अगर ये आपने पढ़े हुए हैं तो आपने क्या करना है, आपने अब जो मैं चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ आपने उस तरह से अपना काम जो है फिर सबमिट कराना है। वर्कशॉप रिलेटेड और पासिंग क्राइटेरिया दोनों तरह के स्टूडेंट जो लीडरशिप के हैं और नहीं उनका सेम एक जैसा है, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में बताया गया। अब जो है सेकंड स्लाइड का जो है वो थोड़ा सा चेंज है। वो किस तरह से कि इन बच्चों ने जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड और टीचिंग सर्टिफिकेट तो उसी तरह जमा कराना है, ठीक है, और इन्होंने भी 6 वीक्स की ही जो है वो अटेंडेंस देनी है और 6 वीक्स के लिए ही स्कूल को विज़िट करना है। लेकिन जो इन्होंने काम जमा कराना है उसमें 20 लेसन प्लान्स है और एक जो है प्रैक्टिकम रिपोर्ट है। प्रैक्टिकम रिपोर्ट को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले आप समझ लें। प्रैक्टिकम रिपोर्ट में 20 फील्ड नोट्स हैं और 1 एक्शन प्लान है। 12 नंबर जो हैं वो 20 लेसन प्लान्स के हैं और 13 नंबर जो हैं प्रैक्टिकम रिपोर्ट के हैं जिसमें 20 फील्ड नोट्स और 1 एक्शन प्लान शामिल है। तो 25 मार्क्स हुए। 50% क्राइटेरिया 12.5 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो पास है। अब फाइनल लेसन्स की अगर बात करें तो इन बच्चों ने एक फाइनल लेसन और एक एक्शन प्लान जो है इन दोनों को रेडी रखना है और इनको प्रेजेंट करना है जब आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। यानी इन्होंने जो अपलोड करना है काम वो एक फाइनल लेसन प्लान और एक एक्शन प्लान जो है वो अपलोड करना है और उसी को जो जब टाइम हो आएगा इनका जब अनाउंस होंगी डेट प्रेजेंटेशंस के लिए तो इन्होंने जो है लाइव प्रेजेंटेशन इन्हीं दोनों की देनी होगी, ठीक है जी। 30 मार्क्स का फाइनल लेसन प्लान है और 30 मार्क्स की जो है 1 एक्शन प्लान
की प्रेजेंटेशन और उसकी रिटर्न फॉर्म है। 50% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया और 30 मार्क्स इसमें जो हैं जिसके भी होंगे वो पास कर पाएगा इस कोर्स को। अब मैं डिस्कस करती हूँ कि प्रैक्टिकम रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और आपने किस तरह से ये काम करना है। बेटा प्रैक्टिकम रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, एक फील्ड नोट्स जो कि 20 हैं और एक एक्शन प्लान जो कि आपने एक जमा कराना है। अब फील्ड नोट्स जो है आपने 8607 जब कोर्स पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में तब भी आपने फील्ड नोट्स बनाए थे, ठीक है। 14 फील्ड नोट्स आपने बनाए थे, तो आप उन्हीं को जहन में रखते हुए अपने फील्ड नोट्स डेवलप करेंगे जो कि इन एरियाज़ में होंगे: फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स, फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन, स्कूल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एंड स्कूल कम्युनिटी। इस बारे में जो है आपने इन हेडिंग्स के अंडर या इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आपने 20 फील्ड नोट्स बनाने हैं। जहाँ तक फील्ड नोट्स कैसे बनाएंगे और किस तरह से करेंगे, एक तो आप लोग प्रीवियसली 8607 में इस तरह के नोट्स डेवलप कर चुके हैं पहले। आप जो है उन चीज़ों को जो है वो रिकॉल कर लें, या फिर जो है मैं आप लोगों की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है फील्ड नोट्स की कुछ सैम्पल जो हैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी, आप उनको देख लें, उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। अब फील्ड नोट्स में के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा जो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये होता है कि आप जो है उस पर अपनी फीलिंग्स और उन चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस करते हो जो कुछ आप ऑब्जर्व करते हो। तो आपने एक्शन प्लान जो है ना, आप यहाँ पे रिफ्लेक्शंस में बहुत ज़्यादा डिटेल ना दें, उनकी जो आपकी अपनी फीलिंग्स हैं और जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया है इन 20 फील्ड नोट्स में, जो कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे उससे रिलेटेड आप एक एक्शन प्लान बना लें कि आपने वहाँ पे कौन सी थम्स अप चीज़ें जो हैं वो देखी हैं और कौन सी जो है वो थम्स डाउन है, जो थम्स अप हैं उन्हें मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये आप अगर आपको जब मौका मिलेगा, एक्शन प्लान है ना, जब आपको मौका मिलेगा तो आप भी इन चीज़ों को अपनी प्लानिंग में शामिल करोगे। इस तरह की चीज़ें होंगी। या फिर जो है वहाँ के इन सब चीज़ों से रिलेटेड ड्रॉबैक्स क्या थे उस स्कूल के, तो उनको आप डिस्कस करोगे कि उन ड्रॉबैक्स को किस तरह से कम किया जा सकता है। अगर आपको मौका मिलता है चीज़ों को ठीक करने का, तो आप किस प्रोसीजर से किन चीज़ों को डेवलप करते हुए उन चीज़ों को ठीक करेंगे। मेरा ख्याल है अब आप सबको जो है समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने क्या कुछ सबमिट कराना है। आप जो बच्चे जो हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वाले हैं जिन्होंने फील्ड नोट्स और एक्शन प्लान सबमिट कराना है, वो डिस्क्रिप्शन से जो है वो फील्ड नोट्स से रिलेटेड जो काम है वो लिंक्स हैं उनको देख लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।